आरकेपी स्टडी प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो थे वो चर्चा कर रहे थे। एक तो डायरेक्शन हो गया था, दूसरा चैप्टर था रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट के बाद हमको कराना था ऑर्डर टेस्ट, लेकिन अब हम ऑर्डर टेस्ट नहीं करा रहे। ऑर्डर टेस्ट को कुछ रुक कर कुछ समय बाद ये कैलेंडर के बाद या अगर टाइम मिला तो आगे करके हम उसको करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेरीज ज्यादा आई थी कि कैलेंडर सर पढ़ा दो, तो कैलेंडर के बारे में ही चर्चा करें। तो आज जो क्लास होने वाली है हमारी वो कैलेंडर के बेसिक पर होगी। ये क्लास जो भी कैलेंडर में मूलभूत चीजें हैं उनको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और उनको अगर समझ लिया तो कैलेंडर में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो हम इसको इजी वे में ना कर सके। तो ये आज पूर्णतः जो क्लास होगी वो कैलेंडर के बेसिक पर होगी। तो आज समझते हैं, चलो कैलेंडर में वही चीजों को हम समझेंगे जो हमें ज्यादा उपयोगी है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो देखो हम क्या करेंगे कैलेंडर में। कैलेंडर में सबसे पहले होते हैं वर्ष। वर्ष की बात करते हैं। वर्ष होते हैं दो प्रकार के। एक होता है एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष। ठीक है, बोलते हैं लीप ईयर इसको। इसको तो पता ही है, सिंपल या नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो देखो, लीप वर्ष और अधिवर्ष बनाने की जरूरत क्या हुई कैलेंडर में, तो वो कारण समझते हैं। तो देखो, ये तो पता ही है दिन रात क्यों होता है। पृथ्वी, देखो दो चीजें हैं। एक, वर्ष का टाइम कैसे निर्धारण होता है, क्यों वर्ष को ऐसा बनाना पड़ा। तो एक तो हो गया ये हमारा सन, ये हो गया सन, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी जो ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है ऐसे करके ऑर्बिट में। तो ये जो चक्कर लगाती है इसी के आधार पर वर्ष की संकल्पना आई। ठीक है, तो एक चक्कर ये कितने दिन में पूरा करती है, तो ये 365 दिन। ठीक है, 5 घंटा, 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 47.47 सेकेंड में लगभग ये अपना पूरा चक्कर एक पूरा करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लगभग क्या है कि 12 मिनट, 12 मिनट हर चक्कर में। ये क्या कर रही है, 12 मिनट एक चक्कर जब पूरा करती है तो कितना बन जाता है, 12 मिनट बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बन जाता है कि नहीं। कि देखो भाई, हर, देखो ये इतने में 5 घंटे और ये 1 घंटा, ये लगभग में एक ही तो घंटा है। ये देखो, ये वाला जो 48 मिनट है 47 सेकेंड, ये लगभग में 1 घंटा है। तो हमको 365 दिन हर साल हम काउंट करते हैं, तो ये 4 साल में ये लगभग, देखो ये टोटल टाइम, ये वाला टोटल टाइम लगभग में कितना है, 6 घंटे है कि नहीं है, लगभग में 6 घंटे। तो देखो 365 करके तो हम पूरा पूरा कर घूमते रहते हैं, तो ऐसे 3 साल तक चलते रहते हैं। और 3 साल तक ऐसे चलने के बाद ये जो 6 घंटा है ये 6 6 घंटा करके क्या कर देता है, ऐसे ही जब 3 4 बार ये जुड़ता है, 3 बार में 18 हो जाता है, और चौथे ईयर में ये क्या हो जाता है, 24 घंटा पूरा हो जाता है। तो क्या होता है, 3 साल तो सिंपल हो जाते हैं, तो जब 24 घंटा हो जाता, जो ये 24 घंटा हो जाता है ना, तो एक दिन बन जाता है। और जब एक दिन बन गया तो ये अगले जो अगला साल होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, 366 हो जाता है। तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर हमने लगभग लिखा है, इसका भी प्रभाव बताएंगे क्या है लगभग। अभी ये पूरा नहीं था 6 घंटा, हमने पूरा कंसीडर किया है, तभी हमने क्या किया है, लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त कर दिया है। तो साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। अधिवर्ष में कितना होता है, 366 दिन। क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये 6 घंटा ले रहे हैं, ये 6 घंटा जुड़ जुड़ के चार चार वर्षों में क्या बना देता है, एक पूरा दिन बना देता है। क्या बना देता है, एक पूरा दिन बना देता है। एक पूरा दिन बना देता है, तो उस वर्ष में दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 366। लेकिन ये 6 घंटा हमने काउंट किया, 6 घंटा था नहीं, कितना, 6 घंटा में भी कुछ कम था, 12 या 11 मिनट करके, 11 मिनट और कुछ सेकंड करके कम था। तो ये जब चलता रहता है, ये भी समय चलता रहता है, ये समय जब जुड़ता है, ये हम अतिरिक्त जोड़ रहे हैं हर 4 4 साल पर, 11 मिनट कुछ जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते रहेंगे तो 100 वर्षों में एक दिन के बराबर हम जोड़ लेते हैं अतिरिक्त। क्या जोड़ लेते हैं, ऐसे ही ये जो 11 मिनट है लगभग, या कह सकते हो इसको 11 मिनट, लगभग में कितना है, 11 मिनट है कि नहीं है। ये 11 मिनट जो है अतिरिक्त जो हमने समय लिया, ये 100 वर्षों में, क्योंकि हर 4 साल पर हम इसको अतिरिक्त ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 11 मिनट हर 4 साल पर अतिरिक्त ले रहे हैं कि नहीं। तभी तो हमने एक दिन बना पाया, क्योंकि ये तो पूरा 6 घंटा तो था नहीं, क्यों, तो कितना था, 48 मिनट और
47 सेकंड ही था, पूरा तो था ही नहीं 6 घंटा, 5 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड था, लिया है 6 घंटे, तो कितना अतिरिक्त लिया? 11 मिनट। ये 11 मिनट चलते 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 ऐसे करते करते हर 4 साल लेते रहेंगे, तो एक दिन अतिरिक्त हो जाएगा। तो देखना तुम, 100वां वर्ष जो होगा उसमें इसलिए एक ये लीप ईयर नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से 100 वर्षों तक चलेंगे तो एक वर्ष क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। वो एक दिन क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए 100वें वर्ष को लीप ईयर नहीं कहा जाता, नहीं होता। ठीक है, ये समझना। ठीक है, 100वां सेंचुरी ईयर मतलब कौन सा सेंचुरी ईयर? अभी बताएंगे। 100वां वर्ष लीप, इतना ही समझोगे कि 100वां वर्ष जो होता है वर्ष लीप ईयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 11, तो ठीक है, ऐसे 200 साल में दो, तो ऐसे जब चलता रहेगा, ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और फिर क्या होता है, 200वां वर्ष भी लीप ईयर नहीं होता, 300 भी नहीं होता है। फिर क्या हो जाता है, इसमें भी हम क्या ले रहे हैं, तो इसके बाद में फिर 400वां वर्ष लीप हो जाता है, फिर 3 दिन। ऐसे करते अगर ऐसे हम चलते जाएं, तो भाई देखो लगभग में 11 मिनट लेंगे, तो ऐसा करने पर 400 सालों में हम अतिरिक्त 3 दिन चल जाते हैं। कितने चल जाते हैं? 3 दिन अतिरिक्त चल जाते हैं। तो इसलिए 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, और 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि ये 3 दिन अतिरिक्त हम इस 11 की वजह से चल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो फिर अब चल 3 दिन हमको ये कम करना हो, क्योंकि हम ये अतिरिक्त चल गए हैं, तो इन 3 दिन को कम करने के लिए 100वें वर्ष को लीप ईयर नहीं लेते, 200वें वर्ष को लीप ईयर नहीं लेते, और 300वें वर्ष को लीप ईयर नहीं लेते, तो इसलिए, और 400वां वर्ष लीप ईयर होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे? ये तो हो गया बेसिक, लीप ईयर क्यों बना, क्योंकि ये लीप ईयर क्यों बना ये समझो। ठीक है, ये लीप ईयर क्यों नहीं है वो समझो। अब समझते हैं कि हमको अगर कोई लीप ईयर पता करना है, ये लीप ईयर है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, वो चीज समझना है। ठीक है, ये अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ये 1100, ये याद रखना, ये जैसे 11 मिनट हम अतिरिक्त क्या लेते हैं हर 4 साल में, ऐसे कितना, हर भाई 4 साल में लेते हैं, तो 4 फिर 8, 8वें साल में, ऐसे चलते 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 11 मिनट को अगर हम 4 साल, 400 सालों तक लेंगे, तो हमको अतिरिक्त दिन कितने मिल जाएंगे? 3 दिन अतिरिक्त मिल जाएंगे, और 3 दिन जब अतिरिक्त हो जाएंगे, तो उनको फिर कम करना होगा ना, तभी हम इसको 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 लीप ईयर नहीं लेते। और 400वें वर्ष में क्या होता है, कैलेंडर हमारा रिपीट कर जाता है, हर 400 वर्षों में कैलेंडर रिपीट कर जाता है, तो 400वां वर्ष लीप ईयर हो जाता है। तो 500वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 600वां नहीं होगा, 700वां नहीं होगा, फिर 800वां हो जाएगा लीप ईयर, 900 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, ऐसे करके हम पता लगा लेंगे कौन सा लीप ईयर होगा। तो देखो, अब देखो इसका एक ट्रिक दिखा देते हैं, याद रखना है। देखो, यदि किसी लीप ईयर को पता लगाना है ये लीप ईयर है या नहीं, तो देखो, यदि वो सेंचुरी ईयर दिया गया, सेंचुरी ईयर समझना, पीछे जिसके पीछे सेंचुरी ईयर का मतलब समझो, सेंचुरी ईयर मतलब जिसके पीछे 2 या 2 से अधिक जीरो हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, यदि उसके पीछे 2 या 2 से अधिक जीरो दिख रहा है, तो उसको हमको 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 400 से। डिवाइड किससे करना है? 400 से। सेंचुरी ईयर 2 या 2 से अधिक जीरो दिखे तो उसको किससे भाग देना है? 400 से। अन्यथा, अन्यथा किससे देना है? 4 से। यदि 2 जीरो या 2 से अधिक जीरो ना दिखे तो किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। ठीक है, तो इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जैसे इसके लिए 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, या 500 है, जो भी लिख लो, 1600 है, 1200 है। अब इसमें से बताने कौन से लीप ईयर होंगे, और 1500 है, और 1000 है। तो इसमें से देखो कौन से लीप ईयर है। ये तो होगा नहीं 400 से डिविजिबल नहीं, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं, ये 400 से डिविजिबल, ये डिविजिबल, ये डिविजिबल, ये नहीं, ये नहीं। तो इसमें लीप ईयर कौन सी हुई? एक तो 1200 हो गया, एक हो गया 1600 हो गया, एक हो गया 400, ये लीप ईयर है। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इनको? हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से।
लेकिन अन्यथा अगर अब लीप ईयर पता ही नहीं, ये 90 में ये लीप ईयर है कि नहीं है, 96 है कि नहीं है, 92 है कि नहीं है, 82 है कि नहीं है, 86 है कि नहीं है, 88 है कि नहीं। अब देखो जिसमें भी 4 से भाग चला जाएगा वो है, तो ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो लीप ईयर पता चल गया। तो इसमें लीप ईयर कौन है, ये है लीप ईयर, ये है लीप ईयर, ये है लीप ईयर, ठीक है, याद रहेगा। तो लीप ईयर पता लगाने के लिए यदि सेंचुरी ईयर है तो उसको किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, और यदि सेंचुरी ईयर नहीं है वो, तो उसको हम देंगे भाग, उसको हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। ये तो पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हमने सीख ली, लीप ईयर हम कैसे काउंट करेंगे, लीप ईयर कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनता लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है। अब दूसरा टॉपिक, इसी का दूसरा भाग जो इसी से संबंधित है, दो ही तीन चीजें समझनी है। तो एक तो होता है लीप ईयर ज्ञात करना, तो लीप ईयर हमने पता लगा लिया कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। अब देखो दूसरा चीज, अब हम निकालेंगे अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का मतलब ये होता है, एक्स्ट्रा डे का मतलब ये होता है कि अतिरिक्त दिन निकालना है। जैसे कि सपोज दैट ये 22 है, 22 है, तो इसमें अतिरिक्त दिन क्या होगा, तो अतिरिक्त दिन के लिए एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, दिन कितने होते हैं ये याद होना चाहिए। कितने दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और बना दो, कहीं पर यहीं पर बना दो, ऐसे करके 7 7 दिन होते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो सोम को एक कोड करते हैं, इसको 2, इसको 3, इसका भी बताएंगे रीजन क्यों कोड करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्यों कोड करते हैं, ये चीज हमने क्यों 0 लिखा उसको, तो देखो सोमवार माना जाता है कि जब हमारा कैलेंडर चालू हुआ था तो सबसे पहला दिन क्या था, सोमवार, तो इसलिए सोम को हम एक कोडिंग देते हैं, ठीक है। एक कोडिंग हो गई, तो सोमवार का 1 हो गया, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6, रवि का 7, ठीक है। तो ये चीज है, 7 लिखो चाहे 0 लिखो, बात एक ही होती है। देखो अभी क्या करना है, अब हमने कहा अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन क्या होता है, इस सर्कल से हटके, तो इस सर्कल से हटके कौन सा दिन बच रहा है। तो देखो सर्कल कितने का है, 7 का है, तो हमको जब भी अतिरिक्त दिन निकालना होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 दिनों से। तो 7 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा, एक, एक अतिरिक्त दिन बचा, ठीक है। अगर हमको मान लिया जाए कि, ठीक है अभी क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसमें अतिरिक्त दिन कितना है, ये एक पता हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 30 दिन दे दिया जाता है इसमें अतिरिक्त दिन, तो 7 चौके 28, 2 दिन अतिरिक्त आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अतिरिक्त दिन ज्ञात करना बड़ा ही जरूरी है। अतिरिक्त दिन, अभी देखो हम अतिरिक्त दिन से ही सेंचुरी ईयर के दिन पता कर लेंगे कि कब कौन सी सेंचुरी का कौन सा दिन अंतिम था, कौन सा दिन प्रारंभिक था, ठीक। तो ये चीज याद होनी चाहिए कि इसका 0, देखो 0 लिखो चाहे 7 लिखो, बात एक ही होती है। जैसे 7 में अतिरिक्त दिन बताओ, 7 में अतिरिक्त दिन बताओ, 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या है, ये शेषफल है। 7 चौके 28, 4 नहीं लिया गया, कितना बचा था, 2, 2 बचा था, रिमाइंडर मतलब शेष, याद रखना है। ये क्या है, शेषफल है। जैसे 30 को 7 से भाग करोगे तो 7 चौके 28, कितना बचा, ये 2 बचा, ये क्या है, शेषफल है। तो हम क्या चीज, हमको किससे जरूरत हो, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। तो 7 ही चाहे रखो चाहे शून्य रखो, मतलब क्या है, दोनों का ही मतलब क्या है, रविवार ही है, ठीक है। अगर 2 बच रहा है, दोनों का ही दिन मतलब क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो ये ऐसे समझना। तो देखो अतिरिक्त दिन निकालना मतलब 7 से डिवाइड करना, ठीक है। अभी अभी नहीं पता चलेगा कि अतिरिक्त दिन का क्या काम है, अतिरिक्त दिन का बहुत काम है कैलेंडर में। अतिरिक्त दिन अगर निकालना आ गया तो सब काम इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझना, अतिरिक्त दिन देखो अब क्या होता है, 365 दिन, वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष होता है एक, एक होता है लीप, साधारण वर्ष होता है एक,
इसमें होते हैं 365 दिन, और एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष, जो भी कहो, लीप वर्ष, इसमें होते हैं 366 दिन। अब इनमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो 365 को डिवाइड कर दो 7 से, कितना बचेगा, 366 को डिवाइड कर दो 7 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन, एक दिन क्या आया, अतिरिक्त आया, जो सर्कल से बाहर है 7 के, ठीक है, अतिरिक्त आया, ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे, तो देखो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 आया, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 आया, ठीक है। आगे आओ, तो देखो इसका अतिरिक्त दिन का मतलब क्या है, यदि ये सोमवार से शुरू हुआ था, कोई साधारण वर्ष, मतलब सोमवार था जिसकी 1 तारीख को, ठीक है, तो उसकी मतलब 365वां दिन अर्थात 31 दिसंबर को कौन सा दिन था, ये बता देगा। देखो आराम से, क्या था, पहली तारीख को अगर सोमवार मान लिया जाए, तो देखो सोमवार 1 तारीख को माना गया ना, ठीक है, तो याद रखना है, अब दिन कितने हैं, 365, ठीक है, 365 पहले तारीख को दिन मान लिया गया, क्या है, सोमवार। अब देखो इसमें दिन कितने बचे, अब सोमवार था 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार था, अब बचे कितने दिन होंगे, 364 दिन बचे होंगे, कितने बचे होंगे, 364 दिन बचे होंगे। और अतिरिक्त दिन क्या आएगा, अब तो अतिरिक्त दिन आ जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या है, सोमवार था तो सोमवार है, क्लियर हुआ, सोमवार ही आएगा। मतलब साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। ऐसे ही देखो इसमें, इसमें देखो, इसमें देखो क्या होता है, इसका प्रथम दिन यदि सोमवार, इसका भी अगर ले ले, प्रथम दिन क्या है, सोमवार है, तो भाई अब दिन कितने बचे, 365 नहीं, अब एक दिन 1 तारीख को क्या हो गया, तो अब बचे कितने दिन होंगे, 365, तो अतिरिक्त दिन कितना बचा होगा, एक, 0 होता तो सेम रहता है, 1 आया तो देखो सोमवार है, तो एक उसमें बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ के आता है, लीप ईयर में यदि सोमवार है, तो लीप ईयर यदि है वो, तो उसमें आखिरी का मतलब 31 दिसंबर वाला दिन, क्या 31 दिसंबर वाला दिन क्या आएगा, 31 दिसंबर को यदि सोमवार है, तो क्या आएगा, मंगलवार, याद रखना। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता, लीप ईयर में एक दिन और आगे बढ़ जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, ये बात समझने की थी। आगे चलो, आगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, तो देखो इसमें ये पता चला कि यदि कोई वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो उसका अंतिम दिन और प्रारंभिक दिन क्या होगा, समान होगा, लेकिन यदि वो लीप ईयर है, तो उसका एक दिन अतिरिक्त आएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। तो अब चलते हैं, बात करते हैं अतिरिक्त दिन सेंचुरियों में निकालने। तो देखो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, क्लियर, 100 वर्षों में, तो पहले पता होना चाहिए 100 वर्षों में लीप ईयर कितने रहे होंगे, तो 100 वर्षों में 100वां वर्ष लीप ईयर था नहीं, ये तो हमने अभी पता किया, ठीक है। 100 को कैसे चेक करेंगे, ठीक है, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से होते, तो 100वां वर्ष लीप ईयर था नहीं, लेकिन 99 बचा, 100 को क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और जो 1 है वो 100वां वर्ष लीप ईयर है नहीं, तो ये तो एक ऐसे ही हो गया, इसमें चेक कर लो 4 से, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है, 24 ये हो जाएगा, ये 24 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसमें कितने हैं लीप ईयर, ये हो गए। अब इनको सबको लिख दो, 99 प्लस 1, ऐसे लिख दो, इसको सेम उतार दो, जो लीप ईयर है उसको यहाँ लिख दो, ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर, और ये ईयर थे हमारे। ऐसा क्यों किया, चाहे तो देखो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, ये हो गया। अब इसमें क्या है, देखो हमने यहाँ पर इजी वे में किया है, अब हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक तरीका ये भी था, 100 लीप ईयर है नहीं, बचे कितने, 96, 96 में कितना लीप ईयर होगा, या 100 में, 100 में होगा 24 वर्ष लीप ईयर होगा,
और जो 76 वर्ष होगा वो सिंपल या जर्नल ईयर होगा। ठीक है, ठीक है, 76 क्या होगा, जर्नल ईयर होगा। 24 क्या होगा, लीप ईयर होगा। भाई 4 से भाग करोगे तो देखो, 4 से भाग, देखो 7 में रिमाइंडर की जरूरत होती है, शेषफल की जरूरत होती है। 4 से जब भाग करते हैं तो उसमें भागफल की जरूरत होती है। कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चक्कू, देखो 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गया, और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 जाता नहीं तो कितना आ गया, 24 लीप ईयर आ गया, और बचे वाले वो क्या हो जाएंगे, सिंपल ईयर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अभी हमने ज्ञात किया था लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2, और साधारण ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1, और इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, और चाहो तो इसको ऐसे करके लीप ईयर कितना है वो उठाओ, और जितने ईयर थे उसमें जोड़ दो, बस दोनों का इक्वल आएगा। जो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जो सेम बनेगा वो 124। इसको भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 48, और 48 इसमें जोड़ोगे तो वन, देखो भाई 24 तो यहाँ हो जाएगा 100, बचेगा 24 तो 124। तो ये आ गया 124 आ गया। अभी हमें अतिरिक्त दिन नहीं पता चला, अब ये पता चला है कि ये क्या है, इतने दिन अतिरिक्त हो गए। बहुत बड़े भाग में पता चला कि ये इतने दिन अतिरिक्त हो गए। तो इसको भी सॉर्ट करते हैं, और 7 छोटा कर लो, अब फिर 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 7, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा। ठीक है, 54 हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 54 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आया, 5 आया। ठीक है, अतिरिक्त दिन कितना आया, 5। देखो 124 भी लिए जा सकते हैं अतिरिक्त दिन, लेकिन हम छोटा टर्म लेंगे तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आया, ये याद रखना है तुमको। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आया, 5 आया। ठीक है, कैसे आया है वो चीज बता दी, दोनों तरीके बता दिए कि इजी वे में ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन योग दोनों करेंगे तो वो यही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 100 वर्षों में ऐसे ही क्या करते हैं, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन। ठीक है, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन क्या होगा, देखो 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, ऐसे हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, 24 दूना 48, 48 लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे, 48 लीप ईयर होंगे, और 48 को 200 में जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और चाहूं तो भाई ऐसे ही देखो, 100 में कितना बना है अतिरिक्त दिन, 124, और दूसरे में भी कितना बना, 124, ऐसे कर सकते हो। और चाहो तो 200 प्लस, भाई 24 100 में बना होगा, 100वां लीप ईयर नहीं रहा होगा, 200वां लीप ईयर नहीं होगा, तो 24 24 24 दूना 48, ऐसे कर सकते थे। तब आएगा कितना, 248, 248 अतिरिक्त दिन ज्यादा आता है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, कितना बच जाएगा, 3, 35 हो जाए, 35, 7 बचे 35, 3 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो देखो, और ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में 5 अतिरिक्त दिन आए, 200 में 10 होंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भाई 100 में 5, 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 100, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10, 10 को 7 से डिवाइड कितना आया, 3। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो ऐसे निकाल लो। तो दोनों के ही सेम डे आएंगे। ठीक है, अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना आया, 3, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना आया, 5, ये याद रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है अभी। आगे देखो, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन हो गया। अब आते हैं 300 वर्षों में। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आएगा, चाहे ऐसे कर सकते हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 200वां भी लीप ईयर नहीं है, तो सेम ही आ जाएंगे। 100 में भी कितने आएंगे भाई, 24, 124, दूसरे में भी 124, तीसरे में भी 124, 124 24 जोड़ेंगे। इससे बेटर है कि 5 5 ही जोड़ ले। 124 को डिवाइड किया था कितने से, 7 से, बचा कितना था, 5, तो 5 5 जाए जोड़ लो, तो कितना हो गया, 15, 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, अतिरिक्त दिन 1। लेकिन अब आते हैं 400 वर्षों में। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन, देखो 100वां लीप ईयर नहीं था तो 5 ले लिया, 200वां लीप ईयर नहीं था तो 5 ले लिया, 300वां लीप ईयर नहीं था तो 5 ले लिया। लेकिन ठीक है, 300, देखो 100वां लीप ईयर नहीं था तो 5, 200वां लीप ईयर नहीं था तो 5, 300वां लीप ईयर नहीं था तो 5, लेकिन जो 400वां वर्ष होगा वो लीप ईयर होगा, तो उसमें लेंगे 6 इसलिए। ठीक है,
क्योंकि उसमें एक दिन बढ़ के आएगा। सब 3 में तो 124 124 124 आ जाएंगे, लेकिन अगले जो 400वां वर्ष होगा उसमें आएंगे 125। तो इसलिए उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बचेगा 106। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, 0 का मतलब 7 भी होता है, एक ही चीज होती है। तो ठीक है, 400 में अतिरिक्त दिन कितना है, 0। तो तुमको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक टेबल याद रखनी है। 100 में अतिरिक्त दिन 5, 200 में अतिरिक्त दिन 3, 300 में अतिरिक्त दिन 1, और 400 में अतिरिक्त दिन 0। ये टेबल तुमको याद रखनी है, ये याद करनी है। अगर ये याद हो जाएगी तो इजी रहेगा, याद करनी है। ठीक है, ये टेबल याद करनी है। दूसरी बात, ये टेबल याद तो करनी है। और देखो एक और चीज, हमने एक चीज बताई थी कि कैलेंडर हमारा 400 वर्षों में रिपीट कर जाता है। तो ये पहला चला होगा 200 वर्ष चला, 300 चला, 400, फिर रिपीट किया तो 500 वर्ष में सेम चीज है। 500 में वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, ठीक है। 600 वर्ष में अतिरिक्त दिन 3, 700 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, और 800 में अतिरिक्त दिन 0। तो हमें कोई भी ईयर दे दे तो अतिरिक्त दिन अगर निकालना, जैसे हमको निकालना है 22, इस वाले में अतिरिक्त दिन निकालना है कि कितने हो जाएंगे, 2200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4 का मल्टीपल क्या पास में, 2000, 2000 घटा दो, इसमें से कितना घटा दो, 400 का मल्टीपल क्या है, 4 का मल्टीपल क्या है, या 400 का मल्टीपल क्या है, 2000 है। तो 2000 को घटा दो, कितना बचा, 200। 200 का अतिरिक्त दिन क्या है, 200 का अतिरिक्त दिन 3 है। तो 2200 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 3 होगा। ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी अन्य, देखो एक और 2 3 ले लो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। जैसे हमको निकालना पड़े 1600 में अतिरिक्त दिन, तो ये 400 का मल्टीपल है तो 0 आ जाएगा। हमको निकालना पड़े 1800 में, तो 1800 के पास क्या है, 1600 है, 1600 को हटा दो, इसमें से बचा कितना, 200। 200 का है क्या है, 3 है, खत्म। तो ऐसे निकाल ले अतिरिक्त दिन। हमने पूछा यहाँ पर 1800 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, यहाँ पूछा था 1600 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो ऐसे करके पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1 तारीख को क्या होगा, मतलब 1947 को, 15 अगस्त 1947 को क्या था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें अतिरिक्त दिन निकालना ही, अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इजी वे में होगा। तो एक तो हो गया ये कि हम ईयर में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे मंथ में, ठीक है, मंथ में अतिरिक्त दिन, ठीक है। अभी तक तो ईयर का ही मंथ निकाल रहे थे कि 100 वर्षों में कितना होगा, 200 वर्षों में क्या होगा, 300 वर्षों में। अब देखो थोड़ा हम और सेंचुरी से संबंधित और चीजें, अभी मंथ वाला बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। अब देखो क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बने हैं वो देखो। पूछा गया है 100वीं सेंचुरी का प्रथम दिन, ठीक है। 100वीं सेंचुरी का अंतिम दिन, अंतिम दिन, ठीक है। 200वीं सेंचुरी का प्रथम दिन, 200वीं सेंचुरी का अंतिम दिन। फिर देखो 300वीं सेंचुरी का प्रथम दिन, फिर 300वीं सेंचुरी का अंतिम दिन, अंतिम दिन। फिर देखो 400वीं सेंचुरी का प्रथम दिन, फिर 400वीं सेंचुरी का अंतिम दिन। क्योंकि 400 से आगे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 400 बाद कैलेंडर फिर रिपीट हो जाता तो सेम चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो इस दिन को मान लिया गया, क्लियर। देखो ये दिन तो पता है कि 100वीं सेंचुरी का प्रथम दिन जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो उस दिन रहा था सोमवार। तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। ठीक है, आगे देखो अंतिम दिन। तो देखो 100वीं सेंचुरी में अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो हमने वो सर्कल बनाया था, 5 किसका आता है कोड, ऐसे करके निकाल सकते हो। 5 किसका था, यहाँ सोम था, मंगल 1 पर, 2 पर, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र, 6 पर शनि और 7 पर रवि। ठीक, तो देखो हमको क्या, 5 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। तो यहाँ पर क्या था, शुक्रवार था। ऐसे देखना 200 सेंचुरी का प्रथम दिन छोड़ दो, तब तक अंतिम दिन क्या है, 200 सेंचुरी का अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब कितने अतिरिक्त दिन बने, 3 अतिरिक्त दिन बने। 3 का मतलब क्या था, बुधवार। आगे आ जाओ। ठीक है, 300 सेंचुरी का अंतिम दिन क्या था, अंतिम दिन मतलब अंतिम दिन अतिरिक्त दिन कितने बने, 3 में एक। एक का मतलब क्या है, सोमवार। ये है 5 नंबर, ये सॉरी 5, ये 6, ये 0 या 7। ठीक, तो ये कितना बना, 300वीं सेंचुरी का अंतिम दिन क्या, एक अतिरिक्त दिन आया। एक अतिरिक्त दिन का मतलब क्या है, सोमवार। ठीक है, आ गया। 400वीं सेंचुरी में अतिरिक्त दिन कितना है, 0 या 7। 0 या 7 का मतलब क्या है, सो सॉरी रविवार। क्लियर हुआ। अब देखो सेंचुरी का प्रथम पता है, इसका इसका अंतिम भी पता है। इसका देखो प्रथम अंतिम दिन पता है। 100वीं सेंचुरी का अंतिम दिन क्या है, शुक्रवार। तो प्रथम दिन क्या होगा, देखो 100वीं खत्म हो गई, अब जस्ट शुरू हुई होगी दूसरी वाली। शुरू हुई होगी कि नहीं शुरू हुई होगी, जहां शुक्रवार खत्म हुआ होगा उसके दूसरे दिन लग गया होगा 200वीं सेंचुरी का प्रथम दिन। और दूसरी सेंचुरी का प्रथम दिन क्या रहा होगा, शुक्रवार खत्म होकर क्या आएगा, शनिवार। क्लियर। ऐसे 200वीं सेंचुरी खत्म हुई होगी, उस दिन बुधवार था, और शुरू क्या हुआ होगा, किस दिन से, बृहस्पतिवार से। ठीक है, 300वीं सेंचुरी का अंतिम दिन सोमवार था, तो अंतिम दिन जब सोमवार था तो 400वीं शुरू हुई होगी तो किस दिन था, मंगलवार। ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, इजी में याद रखना ये निकालना। तो ठीक है, ये कोड ही हमको ये निकलवाता है। ठीक है, ये तो ये आज हमने क्या सीखा, आज हमने अतिरिक्त दिन निकालना सीखा, और 100वीं सेंचुरी का प्रथम दिन, ऐसे करके क्वेश्चनों को जो बनते हैं उनको भी डील किया। और अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो ठीक है, तो उसमें महीनों का, किस महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, और कौन महीने में कौन से दिन सेम रहते हैं, या किस ईयर में दिनों का सेम रहता है, तो उसका भी एक कोड बनवाएंगे, और उस कोड को फिर हम लेके चलेंगे, और फिर क्वेश्चनों को हम अपने टाइम से पहले करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो क्लास हमारी रहने वाली है यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे चर्चा करेंगे, और फिर तब तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें, और इस जो कोड लिखाया गया इस कोड को आपको याद रखना है, और फिर आगे बताएंगे इस कोड का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो ये कोड बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करने के लिए अन्य और अन्यों से भी कहें।